बादलों को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, बादलों को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। राम राम, जय श्री राम साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम। और जैसा कि आपको मालूम है, पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ होते हैं पंच और सरपंच, और जो देते हैं जनता के सवालों के जवाब। यहाँ पे जो भी सवाल जवाब होते हैं, जो भी सवाल होते हैं, वो जनता के होते हैं, आप लोगों के होते हैं। जो प्रश्न आप अपने कैंडिडेट से पूछना चाहते हो, उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं आप ही के कैंडिडेट। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ हैं आज पंचों के इंटरव्यू प्रोग्राम में भाई जिले सिंह सौरौत, जो कि जिला पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 9 से, गांव लोहिना से। भाई साहब जी, सभी को मेरा प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल यश जो दायक फलिचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवमु हरऊ कलेश विकार। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। और आज हम यहाँ पे इंटरव्यू करने वाले हैं जिले भाई का, और हमारे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी, जो कि आपको मालूम है पहले से ही। जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तो साथियों, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा एचटेट की और सीटेट की, रीट एग्ज़ाम की या क्लर्क किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो हमारे दूसरे चैनल नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस को सब्सक्राइब कर सकता है। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, कोई भी बच्चा यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहा है, तो पेपर 1 की स्टडी भी मैंने उस चैनल पे करवाई हुई है। 3 यूनिट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और जो भी बच्चा कंप्यूटर साइंस से यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ भी वहाँ पर डाले हुए हैं। और एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस पूरा करवाया जाए। तो अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और प्रोग्राम में हम सवाल जवाबों के माध्यम से किसी भी समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं, ये आपको मालूम ही है। तो सवाल जवाबों के माध्यम से हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से भाई जिले सिंह सौरौत अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, और क्या उनके अंदर खूबियाँ हैं, क्या उनके अंदर हुनर हैं। तो जिले भाई, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप राजनीति में क्यों आए? ऐसी क्या आन पड़ी थी जो आपको राजनीति में आना पड़ा? इसके विषय में थोड़ा सा आप अपनी प्यारी जनता को बताएं। राजनीति में आने का जो कारण था, वो राजनीति में आने का कारण है कि मेरी भावनाएं, और जिस कारण से मेरी भावनाएं राजनीति में आने के लिए जो उत्साहित हुई, उसका कारण ये था कि मैं समाज में देख रहा था कि समाज में आज के दौर में एक हमारे यहाँ देखते हैं चौकियाँ हैं, थाने हैं, तहसीलें हैं, कहीं चले जाओ, जो हमारा समाज है, हमारा भाईचारा है, इसमें इतना बड़ा विरोध बढ़ चुका है जिसकी कोई हद नहीं। उस विरोध के कारण सबसे पहला जो सेवा राजनीति, जो आप सेवा के लिए बोल रहे हैं कि हाँ ये सेवा कर्म है, लेकिन सबसे पहला जो सेवा कर्म है हमारा कि हमें अपने भाईचारे और हर चीज़ में जो ये आपस में जो जहर घुला हुआ है, इस जहर को ख़त्म करके भाई भाई से लड़ रहा है। और इतने केस, थाने तहसील, कोई भी फैसला होता है थाने के आधार पे होता है। वो सब चीज़ देख के समाज में आज एक कुरीति पैदा हो गई है कि किसी की जल जाती है, उसे बुझाने के लिए, आँखों के सामने देखने के लिए भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कोई ऐसा कोई भी पैदा हो जो इस आग को ठंडी करे और भाई भाई आपस में ना कटे। तो उस चीज़ को देखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा। तो मेरा एक ये भावना हुई कि समाज में आने के बाद कि थोड़ी सी मुझे एक ऐसा छोटा सा मौका मिल जाए कि मैं भी समाज के सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर सकूं और अपनी कोशिश कर सकूं कि ये भाईचारा आपस में ना बटे, और ये थाने तहसील में इसमें आपस में ना लुटें। पहले से ही हमारे राजनीति में मेरे पिताजी रहे, परिवार रहा, तो मैंने जब सुनाई पड़ता है तो उससे थोड़ा ये चीज़ होती है कि मेरे पिताजी जब रहे थे तो मुझे बस्ती माता में भी एक चीज़ सुनने को मिलती थी कि मेरे पिताजी का काम तो सभी करते हैं और सभी करते आए हैं, जो जैसा विकास करता है वो करते आए, लेकिन एक चीज़ मेरे सुनने में आती थी कि
मेरे पिताजी जब सरपंच रहे थे तो उनके टाइम में उन्होंने एक कार्य किया था, उसको महत्वपूर्णता से ये समझता हूँ कि उन्होंने उनके जितने टाइम उनका कार्यकाल था, अपने कार्यकाल में उन्होंने इतनी कोशिश की थी कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी गांव का केस थाने तहसील में नहीं जाने दिया और अपने पंचायती तौर पर ही फैसले करते थे और बात को बनाते थे। तो उसी आधार पर एक जनता में इस सबसे पहला जो मेरा माध्यम है राजनीति में आने का ये है कि मैं समाज को इकट्ठा करके सब भाईचारे को बना के और विनम्रतापूर्वक मैं इसमें इस कारण से आया हूँ। बाकी आगे विकास जैसा होगा वो तो सब बात की बात है। मेन उद्देश्य मेरा ये है। अच्छा, तो जिले भाई आपका मेन उद्देश्य मतलब समाज सेवा करना है? समाज सेवा करना है और भाईचारे में एक भाई को दूसरे भाई के प्रति सम्मान देना, छोटे को छोटा समझना और बड़े को बड़ा समझना, ये दायित्वता के उसमें आया। लेकिन भाई साहब जी, आपसे किसने कह दिया कि राजनीति समाज सेवा है, जबकि यहाँ तो लोग ज़्यादातर पैसे कमाने और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आते हैं। वो आपने देखा भी होगा कि अगर राजनीति समाज सेवा है तो इसमें सैलरी क्यों और कमीशन क्यों, और अगर सैलरी और कमीशन इसके अंदर है तो फिर इसमें समाज सेवा कहाँ हुई भाई साहब जी? इसके बारे में बताएं। इस पहलू पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सैलरी है, आपने दो पहलू बताए हैं मुझे, सैलरी और फिर कमीशन। तो जो सैलरी है ये तो एक हमारा जीवन गृहस्थ है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सैलरी नहीं, जीवन गृहस्थ है हमारा, हमारे भी बच्चे हैं। तो जो सैलरी बनाई गई है ये सैलरी है, इससे हम अपने बच्चों का भी भविष्य ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो हम राजनीति की सेवा में रहेंगे तो इतना तो हमारा दायित्व है कि हमें सैलरी हमें मिलनी चाहिए। उससे अलग जो कमीशन खोरी है ये फिर मैं इस चीज़ को दूसरे तरीके से सोचता हूँ, मैं अध्यात्म से, कि जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है और जबकि हमको सब यहीं छोड़ के जाना है, कुछ लेके नहीं जाना। अब ये उसमें रामायण में लिखा हुआ है कि प्रभु की प्रभुता है, इसका कुछ ऐसा ही सिस्टम ही ऐसा है कि भगवान शंकर ने कहा है कि माँ, ये जो हमारी माता है जगजननी, इसको कौन ऐसा है जो इसे छुए बिना निकला है, जो माया का, इससे कौन बचा है। ये शंकर भगवान ने रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि इससे कौन बचा है। बाकी हम तो गुरु महाराज और उसकी आशीर्वाद से यही कहेंगे कि हे प्रभु इस चीज़ से बचाए रखना कि नहीं तो हम कुछ लेके आए हैं और नहीं कुछ लेके जाएंगे ही। ये जनता का पैसा होता है कि सभी जनते, सभी बरादरी और सभी जनते से पैसा टैक्स से निकलता है और वो पैसा निकल के आता है, ये समाज सेवा में लग जाए। और मैं तो मेरी जो सोच अपनी ये है कि मैं किसी के लिए टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरी सोच ये है कि हे प्रभु, हे गुरुवर, कि मैं आगे अगर समाज मुझे मौका देता है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर माया का ये बहुत बड़ा सिस्टम है, माया का नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन भगवान से एक अरदास करता हूँ, हे प्रभु मुझे देना तो बस इतना देना कि जो निवाला मेरे बच्चों के मुख में जाए, उस निवाले पे किसी की हाय या वो गलत ना हो, वो उसके परिवार में, उसके पेट में जो जाए वो शुद्ध चला जाए, बस इतनी मेरी इच्छा भगवान से। बहुत ही बढ़िया बात है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि ठीक है राजनीति समाज सेवा है, ठीक है वहाँ पे कमीशन मिलता है या फिर सैलरी मिलती है, लेकिन इतना कमीशन और इतनी सैलरी चाहिए भी गुजारा करने के लिए। जो कमीशन नहीं बनता, जो अगर देखो राजनीति अगर सेवा है, कमीशन कुछ नहीं होता। कमीशन जहाँ जैसे भ्रष्टाचार का नाम मिलता है, कमीशन भ्रष्टाचार का नाम है, सैलरी है। अगर अपनी दायित्वता अच्छी तरह निभाएंगे, यहाँ नहीं, भगवान देता है, उसका भरोसा रखेंगे, वो कहीं ना कहीं से देगा। हमारी गलत भावनाओं से इस पैसे को नहीं खाएंगे, अपना जन सेवा करेंगे और परमात्मा, ठीक है आज हम पैसे वाले नहीं बनेंगे, आज मैं गरीब हूँ, मतलब इतना मैं ज़्यादा गरीब भी नहीं हूँ मैं, लेकिन अपना स्तर से दो रोटी कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ। लेकिन आगे चल के कमीशन से एकदम पैसे, बच्चों को जो नीम है उसे अपने जो मिले उससे अपने बच्चों को पेट भरो, पोषण करो, उनको अच्छा बनाओ। आने वाले समय में उनकी नींव मजबूत हम बनाएंगे तो हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उनको अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म, और जो आगे वो नाम करें और अपना दो रोटी कमाएं, ऐसा करो, आगे भगवान सुनता है। कोई ज़रूरी नहीं इसी पैसे से, समय धीरे धीरे जो वक्त के लौट के आए वो अच्छा होता है। सही बात, बहुत ही अच्छी बात कही भाई साहब ने। अजीत मास्टर जी। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि समाज सेवा क्या है। कब तक एक दूसरे को सही गलत बनाते रहोगे और खुद सही बनते रहोगे? कब तक दूसरे के दुख में अपनी खुशी ढूंढते रहोगे? बस यही सोच हमें समाज से गिराती है। हमारी सोच रहती है कि
हम सुखी हैं, अपने दुख में दुखी ना हैं, दूसरे के सुख देख रहे। भाई भाई से नहीं बोल रहा, बेटा पिता से नहीं बोल रहा, और पड़ोसी पड़ोसी से बैर रखता है। यही मानवता का हास है। एक तरीक़ा से मानव हृदय में वो दिल नहीं है जो पहले भाई साहब ने बताया था कि हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्ग गांव बस्ती में ही फैसला कर देते थे, और हमें विरासत में राजनीति मिली और है, हम समाज सेवा करना चाहते हैं। तो मेरा जनता से कहने का यही उद्देश्य है कि हमें दूसरे की भलाई में ही अपनी भलाई ढूंढनी पड़ेगी। हम किसी के लिए भला कर रहे हैं तो हमारा ऑटोमेटिक ही पीछे से कोई भला कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात कही अजीत मास्टर जी ने, बहुत ही अच्छे विचार। अगला प्रश्न है जिले भाई, सुना है आपको बंचारी गांव और दूसरे गांव ने समर्थन दे दिया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे जनता से? देखो, मैं तो एक जो बस्ती माता हैं, 2 बस्ती माता ने मुझे समर्थन दिया है, और जो बस्ती माता का प्यार मुझे मिला है तो उसके लिए मैं बस्ती माँ का आभारी हूँ। और हाँ, ये है हकीकत ही है कि दोनों बस्ती माँओं ने मुझे, हमारे गांव में अपने में भी पंचायत हुई थी, उसमें भी बस्ती माता ने, और मैंने बस्ती माता को भी कहा था कि बस्ती माँ कि अगर किसी और के भाई की भी किसी की सलाह हो तो एक ही कैंडिडेट देख लो, मैं बैठ जाऊंगा। और वो सर्वसम्मति होने के बाद में पूरी बस्ती माँ ने मुझे समर्थन दिया है, और बस्ती माँ ने फिर अपना वहाँ पे पंचायत हुई हमारी दाऊ जी महाराज के वहाँ। तो भैया 2 माँ हैं मेरी, उन्होंने जो फैसला ले लिया है मैं उसी पे अटल हूँ। बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही अच्छी पहल है। अगला प्रश्न ये है आपसे जिले भाई, कहीं आप दबाव में आकर बैठ तो नहीं जाओगे? कहीं ऐसा है किसी का दबाव आ जाए और जनता ने आपके ऊपर विश्वास जमाया हुआ है, जनता आपके पीछे चल रही है कहीं, और आप दबाव में आकर बैठ जाओ तो जनता के जो अरमान है उन पर पानी फिर जाएगा, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आपका ये प्रश्न भी ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा है। आप बिल्कुल सवाल भी फंसाने वाले ही करते हो कि भाई जी इसमें एक कारण है सुदेश जी, कि आपने जो बैठने वाली बात है कि मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ, कि खड़ी हुई है मेरी बस्ती माँ, और मेरी बस्ती माँ ने मुझे मोहरा बनाया है, और फिर बस्ती माँ ने बनाया तो बस्ती माँ बड़ी माँ के पास गई है, उन्होंने आपस में डिसीजन लिया है। अब इसमें बैठने वाली और खड़े होने वाली बात यह है कि आपने बैठने वाली बात भी की और खड़े होने वाली बात, मैं दोनों को बता देता हूँ कि बैठने के लिए अगर बैठाएगी तो मुझे बस्ती माँ ही बैठा सकती है, और मैं खुद भी इससे बड़ा कोई वो नहीं ले सकता, कोई मेरे ऊपर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी है जो बस्ती माँ ने जो डिसीजन लिया वो ही है। ये जो भ्रम बना हुआ है, कोई वो जो भाई हैं और जो सामने से जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ी ठीक है, वो पैसे वाले आदमी हैं, और ये भावनाएं भी जनता के बीच में, मानता हूँ आपकी बात की, आती हैं कि कहीं बैठ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बैठाएगी तो मेरी बस्ती माँ बैठाएंगी, और खड़ा किया हूँ तो मेरी बस्ती माँ ने, इसमें मेरा कोई डिसीजन आगे के लिए नहीं रहेगा। मैं कोशिश यही करूँगा भगवान की दुआ से कि अगर मुझे ज़िंदगी में ज़िंदा रहना है तो बस्ती माँ का आशीर्वाद लेके ही रहना है। मैं किसी भी कीमत पे, कहीं पर भी, कैसे भी, मैं अपनी तरफ से वापस नहीं, और बस्ती माँ को मैं तो इतना छूट, मेरी तरफ से बस्ती माँ को मैं इतना अर्पण हूँ कि बस्ती माँ जिस दिन इलेक्शन होता है ना, अगर उस दिन मुझे, उस दिन भी ये बस्ती माता मेरी दोनों ये कह देंगी अपना डिसीजन लेके आपस में कि बेटा तू बैठ जा, तो उस दिन तक के भी लिए तैयार हूँ, लेकिन बिना बस्ती माँ के मुझे कोई टस से मस नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छे विचार हैं जिले भाई के। और साथियों, आप देख ही रहे होंगे धीरे धीरे जिले भाई दिल में उतरने का काम कर रहे हैं, हर एक सवाल का एक्यूरेट जवाब आपको दे रहे हैं, और बड़ी ही विनम्रता से और बड़े ही कोमल स्वभाव से। और दूसरी बात, जनता के पीछे हैं, ये अपने ऊपर नहीं है, जनता इनको खड़ा करना चाहेगी, खड़ा होंगे जनता, और आप लोग अगर इनको बिठाना चाहोगे तो बैठ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है, ये अपनी यहाँ पे कुछ भी चलाने वाले नहीं हैं। अगला सवाल है आपसे जिले भाई, आपके नेगेटिव पॉइंट नहीं दिए गांव वालों ने, क्या वो आपसे डरते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी हम कभी कोई इंटरव्यू होता है तो हम कैंडिडेट के नेगेटिव पॉइंट्स भी ढूंढते हैं, क्योंकि हमेशा अगर हम मीठा मीठा खिलाएंगे तो शुगर हो जाएगी, तो हम नेगेटिव पॉइंट भी ढूंढते हैं हर एक इंटरव्यू में। आपके भी ढूंढे गए, जिस तरह से कोशिश की हमने, लेकिन आपके नेगेटिव पॉइंट किसी ने भी गाँव में नहीं बताए। तो क्या गाँव वाले आपसे डरते हैं क्या? देखो, आपने जो ये कहा है कि डरने वाली बात में ऐसा है कि राम और गाम,
बस्ती माए और राम भगवान। तो बस्ती माता जिसका नाम मार बाप, उनसे कोई बड़ा नहीं होता। ये किसी से नहीं डरते, ये ही उठाते हैं, यही गिराते हैं। ऐसा कुछ कभी ऐसा होता नहीं है कि जो बस्ती माँ में ऐसा कोई डर की वजह से ऐसा कुछ हो। ये बस्ती माँ का प्यार है और मुझे बस्ती माँ ने ही बनाया है। हाँ, आगे जो लेके आए हैं कैंडिडेट के लिए, तो बस्ती माँ ही लाई है और भाइयों का मुझे प्यार है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोहिना गांव में यूनिटी यानी कि एकता बहुत है। ये हमने देखा है, साक्षात देखा है। वरना किसी भी गांव में किसी भी कैंडिडेट के बारे में अगर आप एक लफ्ज़ निकालोगे ना, फलाना कैंडिडेट कैसा है, तो हज़ारों लोग उसकी बुराइयां गिनवाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन लोहिना गांव में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे हमने एकता देखी, वहाँ की यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग है, यानी कि एकता बहुत ही मजबूत है उन लोगों की। और मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ, जिस गांव में एकता होगी लोगों में, उस गांव को कोई पछाड़ नहीं सकता है। वो गांव हर मुसीबत से आगे निकलता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि सभी लोग जब एक होते हैं तो वो गांव आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है। वो गांव सबसे बेस्ट होता है। लोहिना गांव की अखंड एकता को मैं साक्षात नमन करता हूं कि ऐसी ही यूनिटी, एकता हर गांव में होनी चाहिए कि जो किसी अपने भाई को आगे बढ़ाने में, उसका कंधा से कंधा मिलाने में तत्पर है, नहीं कि उसके पैर खींचने में। जैसे कि मैंने देखा है कि एक कैंडिडेट अगर खड़ा हो जाता है तो उसके 100 दुश्मन हो जाते हैं, और तो और बगल वाला ही, उसका खुद भाई, पड़ोसी, वो सोचता है कि इसे नीचे गिराएं। मास्टर जी, ऐसी एकता हर गांव में नहीं मिलती है। नहीं मिलती गुरु आप जी। भी जाते हो हाँ। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो हर जगह नहीं है। हाँ, तो अभी मैं कर रहा हूँ, साक्षात नमन करता हूँ लोहिना गांव की एकता को ही। बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह से एक रहिए दोस्तों, एकता बनाकर रखिए, तभी आपका विकास संभव है और विकास करोगे आप लोग। ये हमारी उम्मीद है और भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगला प्रश्न है जिले भाई, लोग आपको वोट क्यों दें? ऐसी क्या खूबी है आप में? क्योंकि ज़्यादातर आपने देखे होंगे कैंडिडेट हाथ जोड़ना, राम राम करना, साल से महीने पहले लोगों से प्रणाम करके चलना, लोगों के काम आना, ये तो सभी कैंडिडेट करते हैं। तो फिर आप में ऐसी क्या खूबी है जो लोग आपको स्पेशली वोट दें? देखो ऐसा है भैया कि खूबी मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। मुझे बस्ती माता ने मुझे खड़ा कर दिया है। बस्ती माता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, तो मैं कोशिश करूँगा आगे अपने अंदर खूबी पैदा करने की। अभी मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, और जो इससे ज़्यादा और मैं आपसे क्या कहूँ कि बस मेरे लिए इतना ही है कि बस्ती माता के लिए मुझे नमन है। और मैं आगे चल के कोशिश भगवान से यही करता हूँ, हे प्रभु, जो बस्ती माता ने मुझे ये खड़ा किया है, तो बस्ती माता के ऊपर हमेशा मैं ताज को सजा के रखूँगा, बस्ती माता के चरणों में नमन ही रहूँगा। तो साथियों, जिले भाई का कहना ये है कि खूबी मुझ में कुछ नहीं है, मैं भी एक आम ही इंसान हूँ आपके जैसा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा आपकी सेवा करने का, और आप लोगों के लिए जितने भी साधन उपलब्ध हो पाएंगे गांव के लिए वो प्रयास करूँगा। तो बाकी आपके ऊपर है कि आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप वोट करें, नहीं तो कोई ये भी नहीं है कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती है। तो कहना यहाँ पे यही है जिले भाई का कि उनके अंदर ऐसी कोई ख़ास खूबी नहीं है जो वो अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करें। ये तो आप लोगों के ऊपर है। आपको लगता है कि जिले भाई आपके समाज की सेवा कर पाएंगे अच्छी तरह से, तो आप इनको वोट दीजिए और इनको आगे लेकर आइए। अगला प्रश्न है आपसे जिले भाई, क्या पंच परमेश्वर होते हैं आजकल भी? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत सारी जनता जानना चाहती है। क्या आज के ज़माने में भी पंच परमेश्वर का रूप धारण किए हुए होते हैं या फिर कोई दिक्कत है? देखो, इस चीज़ के बारे में युग के अनुसार जो आप देखते हो, वेद शास्त्रों के अनुसार आप देखते हो कि ये घटना कभी झूठ नहीं हो सकती कि पंच परमेश्वर होते हैं। ये झूठ नहीं हो सकता कि हाँ, पंच परमेश्वर ही होते हैं। और इसमें थोड़ा सा समय समय का हल्का फुल्का परिवर्तन होता है। कहीं ताकत होती है, कहीं थोड़ी हल्की ताकत होती है, लेकिन ये सत्य है कि पंचों में परमेश्वर होता है। और मैं आपसे अजीत मास्टर जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आजकल के पंचों में परमेश्वर नहीं होता गुरु जी। आजकल के पंच हैं पक्षपात करने वाले हैं। बहुत ही बिरला पंच हैं आजकल, क्योंकि अगर किसी दूसरे कंधा बंदूक चल रही है तो खूब चलाने में आनंद लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर आ जाती है तो पक्षपात कर जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जी। आपने ये चीज़ बोली है, हाँ जी, आप इस चीज़ के आधार पर देखते हुए मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे गांव में मेरे सरदारी और मेरे गांव में जितने भी पंच सरपंच
और मेरी बस्ती में सभी ने मुझे इकट्ठा होके और समान ये जो किया है कि मैं इसमें अब ये नहीं कह सकता कि अब ये पनवेशर से कम भी क्या है कि जो सभी मेरे लिए एक हैं, तो मैं उनको गलत कैसे बोल सकता हूँ? आप मुझे एक चीज़ बताओ। तो मेरे में बिल्कुल उनको पंचों में पनवेशर होता, मैं इस चीज़ को आपको नहीं कर पाऊँगा। देखो वो कहावत आपकी सही है जी, पंच परमेश्वर होता और होना भी चाहिए, लेकिन आजकल के ज़्यादातर पंच, मैं ये नहीं कह रहा सभी पंच ऐसे हैं, कुछ पंच अपनी पंचगिरी को छोड़ के पक्षपात पा चुके हैं। अगर अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार कोई आता है, जब कहते हैं कि भाई राजीनामा कर, कैसे भी कर, लेकिन दूसरे के जब आता है, जब कहते हैं कि भाई सूडो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो जनता के हाँ, भाग्य के अनुसार हाँ, समय समय से कुछ समय हाँ, के लिए तो वो मेरी पंच बन जाते हैं, वो समय के अनुसार। ये तो युग युगों से और हमारे इतिहासों में चलता हुआ आ रहा है। मेरी बात कि लोगों, कभी कैसा समय है तो कैसा पंच है, और कभी कैसा समय है तो कैसा पंच है, लेकिन पंच नाम एक है और पंच नाम सरदारों का है, और पंच जो नाम है ये कभी झूठा नहीं हो सकता, पंच पनवेशर होता है। मेरी बात जनता को तीखी ज़रूर लगती है, लेकिन वो मिर्ची क्या जो तीखी ना लगो। तो मैं फिर कहता हूँ कि आजकल जो पंच हैं वो अपनी पंचगिरी संभालें थोड़ी सी, जैसी उनकी नीयत है, अपनी नीयत में थोड़ी सी बदलाव लाएं और समाज की और देश की सोचें, ना कि अपने की, अपने परिवार की, अपने हित की। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंच के अंदर परमेश्वर होते तो हैं, ये बात कही गई है किसी चीज़ को देखकर, लेकिन आजकल का ज़माना ये है कि 100 अगर पंच हैं तो उनमें से सिर्फ 2% के अंदर ही परमेश्वर निवास करता है, असलियत में देखा जाए तो ये समय समय की बात है। जिले भाई के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है, समय के हिसाब से समय बदलता रहता है और व्याख्या भी बदलती रहती है, डेफिनेशन भी बदलती रहती हैं। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पंच और सरपंच हैं वो अपनी खाट को भीतरी ना लेकर दूसरों की खाट को आगे बढ़ाते हैं, तो दूसरों की खाट को आगे बढ़ाते हैं, अपनी खाट को भीतरी लेते हैं। ऐसा ना किया जाए, ईमानदारी पर और न्याय के प्रति सजग रहा जाए और ईमानदारी से समाज के अंदर न्याय किया जाए, तब जाकर पंच के अंदर परमेश्वर होते हैं। अगर आप कहते हो कि पंच इकट्ठे हुए हैं और वो गलत फैसला ले रहे हैं, तो वहाँ पे पंच के अंदर परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। पंच के अंदर परमेश्वर तभी होता है जब वह पंच अच्छा और निष्पक्ष फैसला लेता है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, वो निष्पक्ष फैसला और न्याय की बात करता है, तो पंच के अंदर परमेश्वर होते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा थी। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिले भाई, अगर आप बनते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास कार्य करोगे? ये प्रश्न बहुत अहम है क्योंकि इसका वेट कर रहे हैं लोग आपसे सुनने के लिए, तो इसके बारे में पता है। देखो, क्षेत्र के विकास की बात तो ऐसी है, जिस पद पे बस्ती माता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, इस पद के लिए आगे चल के अगर इसमें सफलता मिलती है तो सफलता के बाद ये है कि जो पहलू हैं, तो गांवों में कई पहलू ऐसे हैं हमारे सामाजिक कि सबसे पहले है कि हमारे बुजुर्ग जो हमारी 3 चीज़ कही गई हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी और चौथा सुख सुपात्र नारी। 4 चीज़ कही गई हैं। तो पहले सुख में तो निरोगी काया, इसके लिए कोशिश करूँगा जो जितने मेरे इसमें वार्ड में जितने सरपंच हैं, उस टाइम जितने हैं आगे सरपंच, उनके साथ मिलकर, और गाँवों में जैसे बुजुर्ग हमारी माताएं हैं, पिता हैं, उनको नज़दीक कोई स्थान हो उसमें घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए। हमारी बिटियां हैं, आज जो लड़कियां हैं वो घरों में बैठी हुई हैं, कि कारण क्या है कि स्पोर्ट्स में आने के लिए, उसके लिए उनको प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह नहीं है कि वो स्पोर्ट्स कर सकें, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। उनके लिए ट्रैक, जैसे कुछ एकड़ में ट्रैक बनवाना, तो स्टेडियम तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोशिश तो हम करेंगे, बाकी ट्रैक बनवाना और ये करना। और दूसरे नंबर सुरक्षा के तौर पे कि गाँव में जैसे चौराहों पे उन पे CCTV कैमरा जैसे लगने चाहिए, जो उसमें कोई भी तत्व अपना कुछ भी गलत करता है वो चीज़ पकड़ में आए, उस पर गाँव गैल। और एक चीज़, कुछ योजना ऐसी होती हैं जो रियल जो गरीब हैं वो गरीबों को नहीं मिल पाती हैं। इसमें कोशिश आगे ये करेंगे गरीबों को उनका हक मिले, जो जिसका है, कोशिश ईमानदारी से उसका हक उसके पास चला जाए और हमारा जीवन समाज सेवा में भगवान हमको आशीर्वाद दे और हम इसे आगे ही इसी प्रकार अपना कार्य करें। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे विकास कार्य करने वाले हैं यहाँ पे जिले भाई। अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपको आपके क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद से कोई शिकायत है? उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा है? देखो,
मुझे पूर्व पार्षद से कोई शिकायत नहीं है। जैसा जनता ने उनको टाइम दिया, अपने मत के अनुसार उन्होंने ठीक काम किया है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इतना है, जैसा आगे समय आएगा, अगर टाइम मिलता है तो हम सबको अपना कर्तव्य दिखाने का अधिकार है। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। सही बात है। तो यानी कि उन्होंने जो भी काम किया अपने हिसाब से सही किया, आपको उनसे कोई शिकायत नहीं? मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपने अब तक किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया है? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप कितने सामाजिक कार्य करते हो, समाज के कार्यों में कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो? देखो जी, समाज के प्रति समाज में थोड़ा सा समय दिया है, उसी वजह से आपने थोड़ी देर पहले प्रश्न किया, क्या डरते हैं? नहीं, मेरे से कोई नहीं डरता है। मेरा जो सामाजिक में और बस्ती माता से दुआ सलाम और सिर नीचे करके मैं चला हूँ, और कोई गलती हुई है उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी है। और आगे के लिए सही चलने के लिए इसकी वजह से मैं इसमें राजनीति में आया हूँ। अच्छा जी, यानी कि सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हो आप बढ़ चढ़कर? इतना बड़ा मैंने कोई सामाजिक कार्य नहीं किया है। अच्छा। पर बाकी मैं थोड़ा जितना मेरे पे बना है मैंने अपनी कोशिश की है। तो आपने कोशिश की है सामाजिक कार्य? मैंने जितना मेरे पे बना। बहुत ही अच्छी बात। तो दोस्तों, हमारे साथ दादाजी भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों में जिले भाई के बारे में। दादाजी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बच्चा है और बहुत बढ़िया वो है, कोई आगे द्वास से भाव नहीं है। बस्ती ने खूब बढ़िया प्यार दियो और बहुत काम सब ठीक है। यानी कि सब तरह से बढ़िया है? हाँ, सब तरह से बढ़िया। कोई ऐसा तो नहीं है कोई मतलब कोई ऐब हो या फिर कोई परेशानी करते हों गांव बस्ती माता के साथ? ना जी, कोई ऐब नहीं है, कैसो भी कोई ऐब नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं देते? ना कोई परेशानी। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका आशीर्वाद इनके ऊपर है पूरा? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। और पास के गांव में क्या हिसाब किताब है जिनका? सब बढ़िया जी आपको। अच्छा जी। हाँ। यानी कि सभी प्रेम करते हैं? हाँ जी, बहुत ही अच्छी। प्रेम से ही दियो है काम। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहोगे जी जिले भाई के बारे में? बहुत बढ़िया बालक है जी, बहुत प्यार है और बहुत बस्ती माता, दोनों बस्ती माता ने खूब प्यार दियो। और लोगों से क्या कहना चाहोगे जी परिवार के बारे में और इनकी वोट के बारे में? बहुत बढ़िया, परिवार की भी बता दी और वोट के बारे में जी खूब बस्ती माता ने बढ़िया बढ़िया प्यार दियो जी। अच्छा जी। हाँ जी, यानी कि कोई शिकायत नहीं? ना। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। और अब साथियों, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है जिले भाई से। जिले भाई, अंत में आप अपनी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं जनता को बस एक ही थोड़ा संदेश देना चाहूँगा कि हे बस्ती माता और मेरी प्यारी जनता, कि मुझे भी एक बार सेवा का और आगे चल के सेवा का मौका दें और मुझे समय दें। अच्छा। और मुझे अपना सहयोग दें। बहुत ही अच्छी बात है। तो साथियों, हम बड़े बड़े शहर बसाकर सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। हम बड़े बड़े शहर बसाकर सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं हम लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। तो इस कहावत का मतलब यही है कि अगर हम गलत नेता को चुनेंगे तो हमारे समाज का भला कतई नहीं हो सकता है। अगर हम सही नेता को चुनेंगे तो हमारे समाज का भी भला होगा और कहते हैं पूरे गांव का उत्थान होगा, सभी लोगों का उत्थान होगा। तो इस कहावत का मतलब यही है कि अच्छा नेता चुनिए, सच्चा नेता चुनिए। जिस तरह से भाई जिले सिंह सौरौथ हैं, इन्होंने बड़ी विनम्रता से, बड़े विवेकपूर्ण से सवालों के जवाब दिए हैं आप लोगों के समक्ष, और बड़ी ही विनम्र स्वभाव से इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। और साथियों, गांव में एक ये मैं अनुभव बता देना चाहता हूं आपको। तिरछी बात चैनल पर जब कोई प्रोग्राम आता है तो गांव में किसी भी कैंडिडेट की रॉ देखी जाती है, हवा कैसी चली हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोहाना गांव के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट और कोई भी ऐसा क्लू हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। हमने पूरा प्रयास किया जो इनके खिलाफ हो, अपोजिट में हो। सभी लोग इनके साथ हैं और सभी लोग इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और जिले भाई को आगे निकालने का काम आप लोगों के हाथों में है। आप चाहोगे तो ये आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो पंचों का इंटरव्यू लेकर हम फिर से लेकर आएंगे आपके समक्ष किसी नए पंच और सरपंच के साथ, और सुनेंगे उनके विचार जनता के बारे में। तो यहाँ पे जिले भाई ने आपके सभी सवालों के जवाब दिए। और अभी जिले भाई, जनता से कुछ कहना चाहोगे और कुछ? बस जनता से मैं एक चीज़ ही कहना चाहूँगा कि शांति से कोई विरोध ना हो,
एक ही चीज़ कहूँ, जहाँ सुमित वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमित वहाँ विपत निधाना। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि शांति बना के और सभी भाई इलेक्शन लड़ें, और जैसा बस्ती माँ और जनता आपको जिसको प्यार दे वो उसे अपना स्वीकार करे। बहुत ही बढ़िया साथियों, तो देखते रहिए तिरछी बात चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लाल दास बाबा, जय श्री राम, राम राम।